40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली और 63 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। यानी 23 साल नबवी ज़िंदगी में आपने लोगों को जहन्नम की आग से डराया और भलाई की दावत दी। 23 साल तक आप लोगों को गुनाहों से डराते रहे, जहन्नम से डराते रहे कि लोगों अपने दामन को गुनाहों से पाक रखो, शिर्क से पाक रखो। 23 साल तक यही दावत रही। और कुछ गुनाह तो ऐसे हैं जिन गुनाहों से खुसूसी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने का हुक्म दिया कि उन गुनाहों से अपने दामन को बचाओ जिन गुनाहों के इर्तिकाब से इंसान के आखिरत बर्बाद हो जाने वाले हैं। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों से मुखातब होकर फरमाया। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात, आए मेरे सहाबा 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो। सहाबा ने सवाल किया वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल वो कौन सी 7 चीज़ें जो इंसान को हलाक कर देने वाली हैं, जो इंसान को बर्बाद कर देने वाली हैं? आपने फरमाया नंबर 1 अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। बल्कि इसके बाद जो 6 गुनाह हैं, इसके बाद की जो 6 चीज़ें हैं, अगर उन 6 चीज़ों के साथ अगर आप दुनिया से गए हैं तो क़यामत के दिन माफ़ी की गुंजाइश है। लेकिन अगर आपने दुनिया के अंदर शिर्क का इर्तिकाब किया और आपको तौबा करने का मौका नहीं मिला और आपका इंतकाल हो गया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह सूरह निसा में फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। आए मेरे बंदो, मैं जिसके लिए चाहता हूँ दीगर गुनाहों को माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक शिर्क का मामला है, अगर तुमने शिर्क का इर्तिकाब किया और मेरे बारगाह में शिर्क लेकर के आए तो इतना याद रखना कि मैं शिर्क को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुशरिक की कोई नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं है। मुशरिक की कोई भी नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि मोमिन गुनहगार मुशरिक परहेजगार से बेहतर है। मोमिन गुनहगार मुशरिक परहेजगार से बेहतर है। मुशरिक चाहे जितने भी नेक अमाल कर ले, उसका सिला अल्लाह तबारक व तआला देने वाला नहीं है। आपने देखा होगा अप्रैल मई के महीने में, जून के महीने में कितने ऐसे हमारे गैर मुस्लिम हजरात हैं जो स्टेशनों में ठंडा पानी बोतलों में भर भर के मुसाफिरों को देते हैं। रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टी कराते हैं, रोज़ा खुलवाते हैं। कितने ऐसे हजरात हैं जो मस्जिद में चंदा देते हैं, मदरसे में ताउन करते हैं। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, किस तरीके से गैर मुस्लिम हजरात लोगों की मदद करते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनका बदला अल्लाह तबारक व तआला इसी दुनिया में दे देगा, आखिरत में कोई बदला मिलने वाला नहीं है।
इसलिए कि आखिरत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जो तकाज़ों को पूरा करके जाएगा उसी को सिला मिलेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा में फरमाता है, सूरह तौबा आयत नंबर 17 में अल्लाह कहता है, मा काना लिल मुशरिकीना अन यामुरु मसाजिदल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत आमालुहुम। अल्लाह कहता है, अय मेरे नबी, ये मुशरिकीन मक्का, ये काफिरीन मक्का खाने काबा बना रहे हैं, खाने काबा की मरम्मत कर रहे हैं, हाजियों को सत्तू पिला रहे हैं, हाजियों को पानी पिला रहे हैं और ये अच्छे अमाल कर रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन इनकी नेकियों का सिला मिलने वाला नहीं है। अगर ये अल्लाह की मस्जिदों को बना ले, लेकिन गौर कीजिए, मा काना लिल मुशरिकीना यामुरु मसाजिद अल्लाह, आए मेरे नबी, इनको मस्जिद बनाने का कोई हक नहीं है, इनको मस्जिद तामीर करने का कोई हक नहीं है। अगर ये मस्जिद बना भी दे, उलाइका हबितत आमालुहुम, तो उनके तमाम अमाल ज़ाय हो जाएंगे और क़यामत के दिन ये लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। मुशरिकीन मक्का खाने काबा की मरम्मत कर रहे थे और उस वक्त जो हाजी हज करने के लिए जाते थे मक्का के अंदर, उनकी सेवा करते थे, उनको पानी पिलाते थे, हाजियों को सत्तू घोल घोल करके पिलाते थे मुशरिकीन मक्का। लेकिन अल्लाह ने कह दिया कुरान में, क्या है मेरे नबी, ये खाने काबा की मरम्मत तो कर रहे हैं, हाजियों की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन इनका सिला कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिरत में ये सब जहन्नम में जाएंगे और ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे। एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ़ नहीं करेगा। हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, सूरह लुकमान पढ़ो। हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं और ये नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। आए मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ शिरक न करना, बेशक शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई पाप नहीं है, इससे बड़ा दुनिया के अंदर और कोई जुर्म क्या हो सकता है। बताओ मेरे भाइयों, जरा गौर करो, इसको इस मिसाल से समझो कि एक आदमी की शादी हुई, उसने एक लड़की को अपने ऊपर हलाल कर लिया। मौलवी ने निकाह के वक्त में चंद कलमात पढ़ा दिए, कुरान करीम के चंद आयात को पढ़ दिए और उसने एक लड़की को अपने ऊपर हलाल कर लिया और उसने ये वादा किया कि हम इसको हलाल लुकमा खिलाएंगे, हलाल खाना खिलाएंगे, इसके दवा का इंतज़ाम करेंगे, कपड़े लत्ते का इंतज़ाम करेंगे, खाने का इंतज़ाम करेंगे, इसके लिए सारी ज़रूरियात पूरी करेंगे। लेकिन वो औरत इतनी मक्कार है कि वो औरत अपने शौहर को छोड़ करके किसी गैर मर्द के ऊपर नजर दौड़ाती है, किसी गैर मर्द को अपने बिस्तरों में बुलाती है। तो बताओ मेरे भाइयों, दुनिया में ऐसा कौन सा मर्द होगा, दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो ऐसी बेगैरत बीवी को अपने घर में पनाह दे? कोई नहीं देगा। वो अगर जर्रा बराबर भी उसके अंदर शर्म हया बाकी होगी तो आदमी ऐसी औरत को अपने घर से निकाल देगा। यही बात अल्लाह तबारक व तआला कहता है, आए मेरे बंदो, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर जिंदगी दी, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर पैदा किया, हमने तुम्हें तुम्हारे लिए ऑक्सीजन को मुहैया किया। मेरी ऑक्सीजन में सांस लेके तू जिंदा है, मेरी जमीन में चलता है, मेरी दी हुई नियामतों को खाता है, मेरा दिया हुआ रिस्क को खाता है और हमने तुम्हें सोचने और समझने की सलाहियत दी, दिमाग दी। लेकिन जब इबादत करने का नंबर आता है तो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर को झुकाओ, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये अल्लाह को हरगिज़ मंजूर नहीं। इसलिए अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। आए मेरे बंदे, मैं दीगर गुनाहों को, जितने भी गुनाह हैं, सारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, मैं जिसके लिए चाहूँगा माफ़ कर दूँगा। लेकिन जहाँ तक शिर्क का मामला है, अगर दुनिया में शिर्क का इर्तिकाब किया और तौबा करने का मौका नहीं मिला और इंतकाल कर गए, क़यामत के दिन मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है मेरे भाई,
दुनिया के अंदर इस कायनात में जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, जितने भी ऋषि आए, जितने भी मुनि आए, तमाम नबियों की यही दावत रही कि एक अल्लाह के सामने, एक ईश्वर के सामने अपने शीश को झुकाया जाए, अपने माथे को टेका जाए। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर कौम के अंदर, हर समूह के अंदर, हर जाति के अंदर, हर बरादरी के अंदर एक रसूल भेजा, और उन रसूलों की दावत क्या थी? अन अब्दुल्लाह, ऐ लोगो तुम सब एक अल्लाह की इबादत करना, वज्तनिबुत ताग़ूत, और ताग़ूत की इबादत से बचो। और ताग़ूत हर उस चीज़ को कहते हैं जिसकी पूजा हो, जिसकी पूजा की जाए, जिसकी इबादत की जाए, वो तागूत है। चाहे वो पेड़ की शक्ल में हो, चाहे वो पत्थर की शक्ल में हो, चाहे वो दरख्त की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे मूरत की शक्ल में हो, वो तागूत है और वो गैरुल्लाह है। जितने भी दुनिया के अंदर रसूल आए, तमाम नबियों की दावत रही, तौहीद की दावत रही, और शिर्क से लोगों को बचाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वस्सिहर, जादू करना। जादू ये बहुत खतरनाक गुनाह है। ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी ने इसको दूसरे नंबर पर रखा है, वस्सिहर, जादू करना। जादू इतना बड़ा गुनाह कैसे है? मेरे भाइयों, हमने बाद जादूगरों के बारे में किताबों में पढ़ा, हमने बाद जादूगरों के बारे में किताबों में पढ़ा कि नऊज़ बिल्लाह वो कुरान करीम को अपने पैर के तलवे में बांध करके 40 दिन तक बैतुल खला में जाते हैं, 40 दिन तक लैट्रिन में जाते हैं। नऊज़ बिल्लाह। मैंने कुछ जादूगरों के बारे में पढ़ा कि वो हैज़ के खून से कुरान की आयतों को लिखते हैं। नऊज़ बिल्लाह। बाद जादूगरों के बारे में मैंने सुना, मैंने किताबों में पढ़ा कि कुछ जादूगर तो ऐसे होते हैं कि सूरह फातिहा को उल्टा लिखते हैं। बाद जादूगरों के बारे में मैंने किताबों में सुना, किताबों में पढ़ा कि कुछ जादूगर तो ऐसे होते हैं जो अपनी माँ और अपनी बहन से जिना करते हैं, तब जाकर के उसका जादू काम करता है। मैंने कुछ जादूगरों के बारे में पढ़ा कि वो कई महीने तक हालत जनाबत में रहते हैं। और मैंने कुछ जादूगरों के बारे में पढ़ा कि कई दिन वो जो है वो बगैर वजू के नमाज पढ़ते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जादू बहुत बड़ा गुनाह है। और इतना गुनाह ही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, मन अता काहिनन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातु 40 यौमन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो किसी काहिन के पास जाता है, जो किसी ज्योतिषी के पास जाता है, जो किसी जादूगर के पास जाता है और जाने के बाद किसी चीज के बारे में सवाल कर लेता है, मान लेना तो दूर की बात, सिर्फ गया है किसी चीज के बारे में पूछ लिया है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लम तुक़बल लहु सलातु 40 यौमन, तो उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा गुनाह है। जादूगर के पास जाना, ज्योतिषी के पास जाना और किसी चीज के मुतालिक सवाल कर लेना, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं है। अच्छा, यहां एक सवाल ये पैदा होता है, क्या जादू होता है? क्या जादू का असर किसी के ऊपर होता है? इसकी क्या हकीकत है? जी हाँ साहब, जादू होता है, जादू बरहक है। और हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी एक मर्तबा जादू का असर किया गया। बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 5763। अम्मा आयशा बयान करती हैं, कबीले बनी जुरैक का एक आदमी जिसका नाम लबीद इब्न आसम था, उस आदमी ने अल्लाह के नबी के ऊपर जादू का असर किया। लेकिन वो जादू का असर कितना था? अम्मा आयशा बयान करती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखय्यलु इलैहि अन्नहु काना यफअलु शय'अन व मा फअलहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी को ऐसा लगता था कि जैसे हमने फला काम कर लिया है, हालांकि अभी आपने वो काम नहीं किया है। ऐसा लगता था जैसे आपने वो काम कर दिया है, हकीकत में आप वो काम नहीं किए होते थे। यानी दिमागी असर कर दिया था, दिमागी असर। और ये असर काफ़ी दिनों तक रहा। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने दुआ की, काफ़ी देर तक दुआ किया और उसके बाद आपने फरमाया, आयशा मैंने जो अल्लाह से मांगी अल्लाह ने मेरी दुआ को सुन लिया। कहा कि आयशा मेरे पास अभी 2 फरिश्ते आए थे, 2 लोग आए थे और एक फरिश्ता मेरे सर के पास बैठ गया, दूसरा फरिश्ता पैर के पास बैठ गया और दोनों फरिश्तों ने आपस में गुफ्तगू किया, आपस में दोनों फरिश्ते बात कर रहे हैं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहता है, मा वजउर रजुल, इस आदमी को क्या हो गया है। दूसरा फरिश्ते ने कहा, फ़क़ाला मतबूबुन, इसके ऊपर जादू किया है। पहला फरिश्ता बोला, क़ाला मन तब्बहु, जादू किसने किया है। तो दूसरे ने कहा, क़ाला लबीद इब्नुल आसम, लबीद इब्न आसम नाम के एक आदमी ने जादू किया है। काफ़ी अय्य शैइन, किस चीज़ में जादू किया है। कहा कि फ़ी मुश्तिन व मुशाततिन व जुफ़ी तल नखलतिन ज़करिन, कहा कि इनके बाल और इनकी कंघी में जादू करके खजूर के नर खोशे में डाला गया। काला व आइना हुआ, कहा उसको कहाँ रखा गया है। दूसरे फरिश्ते ने कहा, काला फी बिर ज़रवान, कहा कि उसको ज़रवान नामी कुएं में रखा गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़अताहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी नासिन मिन अस्हाबिही फ़क़ाल, आयशा जब मैं अपने सहाबा के साथ उस कुएं में पहुंचा, उस कुएं के करीब पहुंचा, आयशा कान्ना माहा नुकातुल हिनाए, मैंने देखा कि उस कुएं का पानी ऐसे हो गया जैसे पूरा सुर्ख रंग का हो, जैसे मेहंदी का रंग निचोड़ने के बाद मेहंदी का कलर होता है, बिल्कुल ऐसे ही कुएं का पानी कुएं का पानी लाल था। और आयशा उस कुएं में कुछ खजूर के खोशे निकले हुए थे, उसके सर शैतान के शरों की तरह था। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि वो चीज़ निकालो। कुएं से वो चीज़ निकाली गई और निकालने के बाद सहाबा को हुक्म दिया कि ये तमाम चीज़ें दफन कर दो, कंघी और नबी अकरम का बाल, खजूर का खोशा, वो सब एक जगह गड्ढा खोद करके दफन कर दिया। अम्मा आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी आपने वो चीज़ दुनिया वालों के सामने हाईलाइट क्यों नहीं किया, दुनिया वालों के सामने रखा क्यों नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, जब अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी, जब अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया, तो मैं खामखा लोगों को परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैंने उन चीज़ों को दफन करवा दिया। तो ये हदीस हमें बता रही है कि जादू बरहक है और जादू का असर किसी के ऊपर भी किया जा सकता है। जब नबी के ऊपर जादू का असर हुआ तो किसी के ऊपर भी हो सकता है। और ये सब आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में ये सुना जाता, देखा जाता है कि मेरी बेटी के ऊपर जादू का असर किसी ने कर दिया, भाई के ऊपर कर दिया, मेरी बहू के ऊपर किसी ने जादू का असर कर दिया। तो जादू का असर हो सकता है, लेकिन हराम है। जादू करना, करवाना, जादूगर के पास जाना, ये सब हराम है। कुछ लोग इसके माहिर होते हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में उसका इलाज करते हैं, बहुत सारे लोग उसके एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे निकल गए हैं झाड़ फूंक करने वाले, किसी को कुछ आता जाता नहीं है, खाली ठगते हैं। कोई कहता मेरे पास 15 गो जीन है, 15 गो, कोई कहता मेरे पास 20 ठो जीन है, और वो खाली इलाके में खाली ठग विदिया करते हैं। मेरे भाई आज यहाँ घर बांध रहे हैं, आज उसके घर ये करने जा रहे हैं, आज यहाँ करने, ये सब मेरे भाइयों हराम है। लोगों को बेवकूफ़ बना बना करके ठगना। जादूगर की सजा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में हजरत उमर फारूक ने तमाम जादूगरों को और जादूगरनियों को मैदान मख्तल में जमा किया, और जल्लाद को हुक्म दिया कि इनको कत्ल कर दो, इनकी गर्दनें उड़ा दो। इसलिए कि इन्होंने ईमान लाने के बाद, इस्लाम लाने के बाद इन्होंने जादू सीखा है, इन्होंने कुफ्र सीखा है। जल्लाद इन तमाम लोगों को कत्ल कर दो। हजरत उमर फारूक ने अपने दौरे हुकूमत में तमाम जादूगरों को, जादूगरनियों को कत्ल करवा दिया। मेरे भाइयों, जादूगरों की सजा इस दुनिया में एक ही है कि उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। तो दूसरा गुनाह वस्सिहरु,
जादू करना ये दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है। नंबर 3 व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। तीसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि किसी को नाहक कत्ल किया जाए। किसी को नाहक कत्ल करना ये तीसरा सबसे बड़ा गुनाह है। कुरान कहता है वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। अल्लाह कहता है जो किसी मोमिन को कसदन जानबूझकर कत्ल कर डाले उसकी सजा जहन्नम है और वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसको कभी भी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। मेरे भाइयों, किसी कलमा को मुसलमान को आप कत्ल नहीं कर सकते हैं। आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते हैं। कत्ल करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमिया। अल्लाह कहता है जिसने इस रुए जमीन में फितना फसाद फैलाने के लिए जिसने एक मनुष्य को बिला वजह कत्ल कर दिया, बिना दोष में किसी एक मनुष्य की जिसने हत्या कर दी, तो कुरान कितना बड़ा जुर्म करार देता है। कुरान कहता है फकअन्नमा कतलन नास जमिया। उसने गोया कि पूरी दुनिया के इंसानियत को मर्डर किया है, पूरी दुनिया के मानवता को कत्ल किया है। मेरे भाइयों, आज इस्लाम को कहा जाता है कि इस्लाम टेररिस्ट का मजहब है, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम जो है लोगों को मारने की तालीम देता है। मेरे भाइयों, दुनिया की तमाम किताबों को पढ़ डालो, दुनिया की तमाम किताबों को, चाहे इंजील उठाओ, तौरात उठाओ, जबूर उठाओ, रामायण उठाओ, किसी के अंदर यह इबारत नहीं मिलेगा। लेकिन कुरान डंके की चोट पर दहशतगर्दी की जड़ को कुचलते हुए कहता है मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमिया। जिसने रुए जमीन में फितना फैलाने के लिए बिला वजह एक इंसान को मार डाला तो उसने कितना बड़ा जुर्म किया, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी मकतब फिक्र का हो। यहाँ कुरान ने कैद नहीं लगाई, कुरान ने आम बात कह दी फकअन्नमा कतलन नास जमिया। गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानियत को मर्डर किया है, पूरी दुनिया को मार डाला है। इतना बड़ा जुर्म करार देता है ये कुरान, किसी को बिला वजह कत्ल करना। मेरे भाइयों, आज जिसका हाथ पूरी दुनिया के गरीब और मजलूम लोगों के खून से रंगा हुआ हो और वो ये दावा करे कि हम सबसे बड़े अमन पसंद वाले लोग हैं, हम सबसे शांति मजहब वाले लोग हैं, मेरे भाइयों, ये उसके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री अगर कोई है तो वो अमेरिका है, जो इसराइल के पीछे बैठा हुआ है और जो मासूम बच्चों के ऊपर बम बरसाता है। मेरे भाइयों, सबसे बड़े टेररिस्ट और सबसे बड़े आतंकवादी तो ये लोग हैं। लेकिन आज मुसलमान को टेररिस्ट से जोड़ता है, जबकि इस्लाम से ज्यादा अमन पसंद मजहब दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। तीसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है किसी को नाहक कत्ल करना। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, 3 चीजें बयान कर दी हमने और 4 चीजें बयान करनी है। नंबर 4, अल्लाह के नबी फरमाते हैं व अकुलुर रिबा, सूद खाना, सूद और ब्याज का काम करना, सूद और ब्याज खाना, ये चौथा सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों, ये सात बड़े बड़े गुनाहों में से अल्लाह के नबी ने 4 नंबर में, चौथे नंबर में सूद और ब्याज को रखा है। सूद और ब्याज इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने, आप कुरान पढ़ जाओ, शिर्क के बाद अगर अल्लाह ने सबसे खतरनाक अंदाज में अगर किसी गुनाह का बयान किया है, किसी गुनाह का जिक्र किया, तो यही सूद और ब्याज का बयान किया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वदरू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फइल्लम तफअलू फादनु बिहरबिम मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सूद का काम, सूद का हिस्सा छोड़ दो, जो रिबा का हिस्सा उसे छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। फइल्लम तफअलू, यानी इससे पहले तुमने जितना सूद और ब्याज का काम कर लिया, नहीं मालूम था, कर लिया, लेकिन अगर तुमको मालूम हो गया और अगर तुम सूद और ब्याज का काम नहीं छोड़ते हो तो कुरान का ऐलान सुनो। कुरान कहता फादनु बिहरबिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुम अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाहु अकबर। जो दुनिया में सूद और ब्याज खाता है वो गोया कि अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करता है।
अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई का ऐलान करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अरे अल्लाह निकलो, अरे रसूल निकलो, हम देख लेंगे तुम कितने ताकतवर हो, हम तुमको मारेंगे, हम तुमसे पंगा लेंगे। ये इसका मतलब हुआ मेरे भाई। और आज हमारे मुआशरे में देखते नहीं हो, एकदम दाढ़ी रखे हुए हैं, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी हैं, लोगों को सूद पे रुपया दे रहे हैं, सूद खा रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह के साथ दगाबाजी भी कर रहे हैं, ऐलान जंग भी कर रहे हैं। ये क्या है मेरे भाई? ये पूरा मजाक बना के रख दिया। अच्छा, कल क़यामत के दिन जो सूदखोरों की हालत होगी, क़यामत के दिन सूदखोर किस तरीके से अपनी कब्र से उठेगा, किस अंदाज में उठेगा, अल्लाह ने उसके उठने का भी जिक्र किया है, उसके अंदाज को अल्लाह ने बयान किया। अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। कल क़यामत के दिन जो दुनिया में सूद और ब्याज का काम करते हैं, जो सूद खाते हैं, वो कल क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेंगे, मैदान महशर में बावले होकर के उठेंगे, पागल होकर के उठेंगे। जैसे शैतान ने किसी इंसान को छू दिया है और वो पागल की तरह हो जाता है। शैतान अगर किसी इंसान को छू दे तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो पागल की तरह हो जाता है, पगला जाता है। इसी तरीके से जितने सूद ब्याज वाले हैं क़यामत के दिन पागल होकर के मैदान महशर में दौड़ेंगे। लोग समझ जाएंगे ये सब सूद खाने वाले लोग थे दुनिया में। इतना बड़ा जुर्म है। अब इसकी और बहुत सारी तफसील मैं बयान कर नहीं सकता, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया। ये 4 चीज़ें हो गई। नंबर 5, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वाकुलु मालिल यतीम। 5वां सबसे बड़ा गुनाह है यतीम का माल नाहक तरीके से ना खाओ। यतीम किसको कहा जाता है समाज में? मेरे भाइयों, वो नाबालिग बच्चा है, वो नाबालिग बच्चा है जिसका बाप दुनिया से इंतकाल कर गया जवान होने से पहले ही। वो बच्चा जवान होने से पहले ही उसके सर के ऊपर से बाप का साया उठ गया, और अगर उसकी प्रॉपर्टी पे, उसकी ज़मीन और जायदाद पे कोई इंसान कब्जा कर लेता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग यतीमों का माल हड़प कर जाते हैं, जो लोग यतीम की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, यतीम का माल नाहक तरीके से खाते हैं, तो कुरान कहता है कि वो अपने पेटों में जहन्नम की आग भर रहे हैं और वो अनकरीब जहन्नम की आग में दाखिल होगा। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे दिल को बहुत सख्ती मालूम होती है, मेरा दिल बहुत कठोर मालूम होता है, अल्लाह के नबी हमें कोई इलाज बताइए कि मेरा सख्त दिल नरम हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमसा बिरअसिल यतीम। आए मेरे सहाबी, आए मेरे भाई, किसी यतीम को तुम मदद कर दो, किसी यतीम के सर पर तुम मोहब्बत से हाथ फेर दो, तुम्हारा सख्त दिल नरम हो जाएगा। किसी यतीम के साथ तुम मेहरबानी कर दो, तुम्हारा सख्त दिल नरम हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम का बहुत ज़्यादा ख्याल किया है। अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं, अपने दोनों उंगलियों को इशारा करके फरमाया आना आना वकाफिलुल यतीम हाकदा। लोगों, यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम की मदद करने वाला, यतीम को सहारा देने वाला, वो ऐसे कल क़यामत के दिन मेरे साथ होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में सटी हुई है। यानी क़यामत के दिन वो मेरा पड़ोसी बन करके रहेगा। यतीम का ख्याल इस्लाम ने बहुत ज़्यादा किया, और यतीमी का दर्द सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहा है तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहा है। मेरे भाई, जो यतीम ही नहीं, दुर्रे यतीम, अल्लाह के नबी पैदा होने से पहले ही बाप का इंतकाल, और जब अल्लाह के नबी दुनिया में पैदा हुए 6 साल की उम्र हुई तो आमिना का भी इंतकाल हो गया। जिसने दो यतीमी सहा है, मेरे भाई, उससे बड़ा यतीम कौन हो सकता है? ये 5वां सबसे बड़ा गुनाह है, जो यतीम का माल नाहक तरीके से खाता है, यतीम के माल पे कब्जा करता है। नंबर 6, वत्तवल्ली यौमज़ ज़हफ़ी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैदान जंग में पीठ फेर के भाग जाना, ये 6ठा सबसे बड़ा गुनाह है। मैदान जंग से
पीठ फेर के भाग जाना दुश्मनों की तादाद देख करके। अरे हम तो तादाद में कम हैं, अब हम चलो भागते हैं, भागने में ही कामयाबी है, नहीं तो हम मारे जाएंगे, हम तो चटनी हो जाएंगे। अरे ये तो 1000 की तादाद में है, हम 100, 150, 200 लोग हैं, हम इनसे कैसे मुकाबला कर पाएंगे। मेरे भाइयों, ये सोच करके मैदान जंग में पीठ फेर करके भाग जाना ये छठा सबसे बड़ा गुनाह है। मोमिन बुज़दिल नहीं होता मेरे भाइयों, मोमिन बहादुर होता है। मोमिन अगर बुज़दिल होता, मोमिन के अंदर अगर बुज़दिली होती तो इस्लाम की दौलत हम तक नहीं पहुंचती जो पहुंचा है, इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता जो पहुंचा है। जरा गौर करो, इस्लाम का जो सबसे पहला युद्ध होता है, इस्लाम की जो सबसे पहली लड़ाई होती है, वो तारीख में जंगे बदर के नाम से लोग जानते हैं। लोग जिसको जंगे बदर के नाम से जानते हैं, जिसमें मुसलमानों की तादाद 313 है, जिसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, मर्द हैं, औरत हैं, बीमार हैं, सारे लोगों को जोड़ा गया तो टोटल 313 लोग हैं। और इनके पास एक से एक कमी है, खाने पीने की कमी है, हथियार नहीं है, हथियार मैसर नहीं है, तीर है तो कमान नहीं, कमान है तो चलाने के लिए तीर नहीं है, एक से एक कमी है। और उधर 1000 तादाद काफिरों की है। मुशरिकीन मक्का की तादाद 1000 के करीब है, जिसके पास खाने पीने के सामान है, घुड़सवार है, तीर है, तलवार है, ढाल है, नेज़े हैं, और तादाद भी बड़े बड़े बहादुर लोग उनके दरमियान मौजूद हैं। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ये पोजीशन देखी, आप सजदे में गिर गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ऐ अल्लाह, इस बदर के मैदान में अगर ये 313 मुसलमान हलाक हो गए, ऐ अल्लाह, अगर ये 313 मुसलमान अगर जंगे बदर में लड़के खत्म हो गए तो अल्लाह रुए जमीन पर फिर शिर्क का बोलबाला हो जाएगा। अल्लाह 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 तेरी इबादत कोई करने वाला नहीं होगा। अल्लाह तो मुसलमानों को फतह नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी को दुआ को सुन ली और अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को मदद के लिए भेज दिया। अल्लाह ने 1000 फरिश्तों को जंगे बदर में उतारा। कुरान कहता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र, हमने तहकीक के जंगे बदर में आसमान से मलाइका उतार करके मोमिनों की मदद फरमाई। या तुयुयम भुवम देवाश्वम शावत्रणे रतः, कल की पुराण में ये कहा गया कि अंतिम महर्षि की मदद के लिए, कल के अवतार की सहायता के लिए जंग में आकाश से देवा उतरेंगे। देवा माने फरिश्ते, आकाश से फरिश्ते उतरेंगे और अल्लाह के नबी की मदद के लिए जंगे बदर में अल्लाह ने 1000 फरिश्तों को नाजिल किया और मुशरिकीन मक्का को गाजर मूली की तरह काट करके रख दिया। 70 काफिरों को मार के रख दिया, 70 काफिर मारा गया और 70 काफिरों को अरेस्ट कर लिया, 70 काफिर पकड़ करके लाए गए। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, अगर मुसलमान उस वक्त हट जाते कि हम तो तादाद में कम हैं, हम तो 313 में हैं, हम चटनी बन जाएंगे 1000 के मुकाबले में, अब चलो भागने में कामयाबी है। लेकिन मेरे भाइयों, मैदान जंग में डटे रहे और अल्लाह ने फतह नुसरत अता फरमाई। तो मेरे भाइयों, छठा सबसे बड़ा गुनाह है वह तवल्ली यौम ज़हफ़ी, मैदान जंग में पीठ फेर के भाग जाना, ये छठा सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए अल्लाह सूरह अनफाल में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारा मुकाबला दुश्मनों से हो जाए, काफिरों से हो जाए, तो मैदान नहीं छोड़ना है। चाहे हालात जितना भी बिगड़ जाए, चाहे सिचुएशन जितना भी ख़राब हो जाए, हर हाल में मैदान नहीं छोड़ना है। और अगर तुमने मैदान छोड़ के भाग गया फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, तो अल्लाह का गज़ब नाजिल हो जाएगा, अल्लाह का गुस्सा तुम्हारे ऊपर नाजिल हो जाएगा। तो छठा गुनाह क्या है? मैदान जंग में पीठ फेर के भाग जाना, ये छठा सबसे बड़ा गुनाह है। नंबर 7, आखिरी चीज़ बयान करके बात को ख़त्म करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नंबर 7, वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मोमिनात, 7वां सबसे बड़ा गुनाह ये है पाक दामन मोमिना औरतों पर, शरीफ औरतों पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाना, ज़िना का इल्ज़ाम लगाना, ये 7वां सबसे बड़ा गुनाह है। औरत बेकसूर है, लड़की बेकसूर है और खामखा उसकी इज्जत को समाज में बदनाम कोई कर दे कि मैंने तो देखा था फलां की लड़की को फलां लड़के से बात करते हुए, अरे वो तो ऐसी है, फलां की बेटी ऐसी है वैसी है, कोई प्रूफ नहीं, कोई दलील, ऐसे ही बदनाम कर दिया। तो कितना बड़ा जुर्म कुरान करार देता। सुनिए, अल्लाह कहता है
वल्लदीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल वल्लदीना यरमूनल मुहसनाति तुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा वला तक़बलु लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून। जो लोग पाक दामन मोमिना औरतों पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाते हैं, सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा, और 4 गवाह नहीं पेश कर पाते हैं, यानी आपने किसी औरत को बदचलन कहा है, यानी आपने समाज में किसी औरत को तुमने गलत कहा है, किसी लड़की की इज्जत को तुमने समाज में बदनाम किया है, किसी लड़की को तुमने बदनाम किया है, सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा, और 4 गवाहों के जरिए तुम उसको साबित नहीं कर पाए, तो कुरान क्या कहता, कुरान का ऐलान सुनो। कुरान कहता है फजलिदूहुम समानीना जल्दा, तो उस आदमी को पकड़ो और पकड़ करके 80 कोड़े मारो, 80 कोड़े मारे जाएंगे, 80 कोड़ों की सजा दी जाएगी। वला तक़बलु लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून, और उस आदमी की गवाही फिर इस्लामी अदालत में कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाहु अकबर। आज गोदी मीडिया टीवी स्टूडियो में बैठ करके सुबह से शाम तक हाव 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 करती है और कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को कैद कर दिया, 4 दीवारी में कैद कर दिया। इस्लाम ने तो औरत को कुछ दिया ही नहीं है। इस्लाम ने औरत को रिस्पेक्ट दी है, इज्जत दी है, जो किसी धर्म के अंदर नहीं दिया है मेरे भाई। कुरान ये कहता है कि अगर किसी ने किसी औरत के बारे में इल्ज़ाम लगाया है और अगर 4 गवाहों को ला के साबित नहीं कर पाता है तो उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे मेरे भाइयों, 80 कोड़े। इंसान 1 कोड़े तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, जरा गौर करो 80 कोड़े कैसे बर्दाश्त करेगा। और इल्ज़ाम से कोई बच नहीं पाया। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी अम्मा आयशा के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम मुनाफिकों ने एक बार लगाया। 1 महीना का पीरियड गुजर गया, अल्लाह के नबी काफ़ी परेशान हैं कि क्या किया जाए। अल्लाह के नबी अम्मा आयशा के पास आ रहे हैं कि आयशा, अगर तुमने ये काम किया है तो अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। अम्मा आयशा ने कहा मैंने ये गलत काम नहीं किया है। 1 महीना अम्मा आयशा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने अम्मा आयशा की इज्जत और हुर्मत को वाज़े कर दिया और आयत नाजिल कर दी, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनू फिद दुनिया वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो लोग पाक दामन मोमिना औरतों पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाते हैं उसके लिए दुनिया में भी अल्लाह की लानत है और आखिरत में भी अल्लाह की लानत है और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और उसमें 3 सहाबा कराम के ऊपर भी सजा नाफिज की गई। 3 सहाबा कराम को 80 कोड़े मारे गए। जो 3 सहाबा थे, भोले भाले सहाबा, सीधे साधे लोग थे, वो भी मुनाफिकों के प्रोपेगेंडे में आ गए थे। तो अल्लाह के नबी ने 3 सहाबा को बाकायदा सजा दी और 80 कोड़े उनके ऊपर बरसाए गए मेरे भाई। ये है इस्लाम की इज्जत, ये है इस्लाम में औरत की इज्जत व आबरू का ख्याल। जिस तरीके से मर्दों को इबादत करने का पूरा हक है, जन्नत बनाने का हक है, ऐसे ही औरतों को पूरा जन्नत बनाने का हक है मेरे भाई। जिस तरह मर्द को नमाज पढ़ करके अपनी आखिरत बनाने का हक है, औरतों को भी पूरी तरीके से नमाज पढ़ कर अपनी आखिरत बनाने का हक है। जिस तरीके से मर्द हजरात को जुमा पढ़ने की फुल इजाज़त है, ऐसे ही औरतों को भी कहीं भी हदीस में पाबंदी नहीं लगाई है। तो ये हमारे यहाँ के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के मर्द हजरात तो नीचे में बड़े आराम से जुमा पढ़ते हैं और ख़वातीन ऊपर में छत में पढ़ने के लिए आती है खुले में। कभी अगर अचानक बारिश होने लगी तो उनका क्या होगा, ज़रा गौर करो मेरे भाई। हम लोग तो पढ़ लेंगे, तो उनके बारे में भी ज़रा आप लोग गौर व फिक्र करें और जल्द से जल्द उनके लिए छत ढलाई का इंतज़ाम करें। और इस कार्य खैर में आप लोग जल्द से ज़्यादा ताउन कर करके आप ऊपर के जो छत ढलाई है उसको जल्दी से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करें। ये औरतों का पूरा हक है। जिस तरीके से तुम्हें नमाज़ पढ़ने का हक है, इसी तरीके से औरतों का भी हक। तो आप इस कार्य खैर में आप जल्द से जल्द जो है, जो दीवार बाकी रह गई है लिंटन के ऊपर, उसको वो दीवार जल्द मुकम्मल करें और दीवार मुकम्मल होने के बाद छत ढलाई का भी जल्द से जल्द इंतज़ाम करें ताकि वो बआसानी जो है जुमा की नमाज़ पढ़ सके, 5 वक्ता की भी नमाज़ पढ़ सकें।
मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ। तो ये 7 गुनाह हैं जो अल्लाह के नबी ने बुखारी मुस्लिम में इरशाद फरमा दिया कि ये 7 ऐसे गुनाह हैं जो इंसान की आखिरत को बर्बाद कर देने वाले। हमें और आपको अपने गरीबानों में झांकना चाहिए कि जाने अनजाने में कहीं ये 7 गुनाहों के हम शिकार तो नहीं हैं। हमें सोचना चाहिए। वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर गया मेरे भाइयों, अब 5 मिनट ज़्यादा वक्त हो गया। अब यहीं से हम अपनी बातों का इख्तिताम करते हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बार अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये 7 गुनाह जो हमने बयान किए हैं, अल्लाह इन 7 गुनाहों से हमें और आपको बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा हो तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।